कभी सोचा है जिंदगी सिर्फ जीने के लिए है या दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए? सुबह से शाम तक काम करते करते हम अपनी असली आजादी कहीं खो बैठे हैं। पर क्या वाकई जिंदगी सिर्फ ऑफिस और तनख्वाह तक सीमित होनी चाहिए? द 4 आवर वर्क वीक हमें बताती है कि आपका समय, आपका सपना और आपकी जिंदगी सब आपके खुद के कंट्रोल में हो सकते हैं। कम समय में ज्यादा कमाना, अपनी जिंदगी को ऑटोमेट करना और आजादी के साथ जीना, ये कोई सपना नहीं, ये एक सिस्टम है जिसे आप भी अपना सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप अपनी जंजीरों को तोड़ सकते हैं, कैसे दुनिया घूमते हुए भी पैसा कमा सकते हैं और कैसे एक ऐसी लाइफ डिजाइन कर सकते हैं जिसमें आप आजाद हों, ना कि किसी कुर्सी के गुलाम। अगर आप भी इस भीड़ से अलग अपनी खुद की कहानी लिखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर चैप्टर के बाद आपको एक ऐसा सवाल मिलेगा जो आपकी सोच को झकझोर कर रख देगा और आपको एक कदम और करीब ले जाएगा अपने सपनों की जिंदगी की तरफ। तो अभी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और चलो वो सफर शुरू करें जहां असली आजादी आपका इंतजार कर रही है। क्योंकि याद रखो, अगर आप अपने सपनों के लिए नहीं जागे तो कोई और आपको अपने सपनों के लिए काम पर रख लेगा। और सबसे खास बात, वीडियो के आखिर में आपको मिलेगा एक 21 डे फ्रीडम चैलेंज, जहां हम 21 दिनों में छोटे छोटे एक्शन स्टेप्स लेंगे ताकि आप भी अपनी खुद की 4 आवर वर्क वीक वाली जिंदगी की ओर पहला कदम बढ़ा सको। छोटे छोटे डेली टास्क, छोटे माइंडसेट शिफ्ट और 21 दिनों में एक बड़ी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। चैप्टर 1, कॉशंस एंड कंपैरिजंस। टिम फेरिस की ये किताब कोई कल्पना नहीं है, बल्कि उनकी खुद की आजमाई हुई रणनीतियों का नतीजा है। पहले चैप्टर में टिम हमें ये समझाते हैं कि सफलता की पारंपरिक परिभाषा ही असल में सबसे बड़ी समस्या है। हमेशा से हमें सिखाया गया है, अच्छे स्कूल जाओ, अच्छी नौकरी पाओ, मेहनत से काम करो, रिटायर हो जाओ, फिर जिंदगी एंजॉय करना। लेकिन टिम कहते हैं, अगर आप रिटायरमेंट तक इंतजार कर रहे हैं तो आप अपनी जिंदगी का सबसे कीमती समय खो रहे हैं। द न्यू रियलिटी। आज की दुनिया में हम बहुत सारे ऑप्शंस और तकनीक के बावजूद भी जॉब से बंधे हुए हैं, हर दिन तनाव में जी रहे हैं और सबसे बड़ी बात, अपने सपनों को टाल रहे हैं। टिम इस चैप्टर में एक महत्वपूर्ण शब्द गढ़ते हैं, द न्यू रिच। न्यू रिच कौन है? वे लोग जो पैसे कमाने के साथ साथ समय की आजादी, लोकेशन फ्रीडम और मानसिक शांति कमाते हैं। कंपैरिजन बिटवीन ओल्ड रिच वर्सेस न्यू रिच, फियर वर्सेस रियलिटी। टिम बताते हैं कि हमें जो सबसे बड़ा डर है, जैसे नौकरी छोड़ने का डर, बिजनेस फेल होने का डर, वो असल में उतना खतरनाक नहीं जितना हम सोचते हैं। असल डर क्या होना चाहिए? अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे काम में फंसे रहना जिसे आप नफरत करते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि ऐसा करना सही माना जाता है। मिनी रिटायरमेंट्स कॉन्सेप्ट रिटायरमेंट को जिंदगी के आखिरी मोड़ पर टालने की बजाय मिनी रिटायरमेंट्स लो, यानी बीच बीच में लंबे ब्रेक्स लो, घूमो, नए स्किल्स सीखो और असली जिंदगी जियो। इंतजार मत करो कि जिंदगी बाद में बेहतर होगी, उसे आज बेहतर बनाओ। द बिगेस्ट लाई सोसाइटी टेल्स यू। टिम चेतावनी देते हैं कि सबसे बड़ा झूठ यह है कि कठिन परिश्रम के बाद ही सुख संभव है। असल में सही सिस्टम्स बनाकर आप आज भी एक फ्री और अमीर लाइफस्टाइल जी सकते हैं। अगर असली अमीरी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, तो फिर आप अपनी जिंदगी को कैसे डिजाइन करोगे ताकि हर दिन एक छुट्टी जैसा लगे? इसके जवाब और न्यू रिच बनने के पहले कदम जानने के लिए अगले चैप्टर में हमारे साथ बने रहिए। चैप्टर 2, रूल्स दैट चेंज द रूल्स। टिम फेरिस इस चैप्टर में कहते हैं, अगर आप आम लोगों की तरह सोचते रहोगे तो हमेशा आम ही रहोगे। अगर आपको असाधारण लाइफ चाहिए तो आपको असाधारण सोच और अलग नियम अपनाने होंगे। यही वो न्यू रूल्स हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। द की शिफ्ट फ्रॉम डिफरर्स टू डिफायर्स। अधिकतर लोग अपनी खुशियां टालते हैं। पहले पढ़ाई कर लूं, फिर एंजॉय करूंगा, पहले रिटायर हो जाऊं, फिर घूमूंगा। टिम कहते हैं, मत टालो, अभी जियो। न्यू रिच लोग जिंदगी के हर हिस्से को डिजाइन करते हैं ताकि वो आज और अभी खुश रह सकें। द फंडामेंटल रूल्स दैट चेंज एवरीथिंग। टिम कुछ नए सिद्धांत पेश करते हैं जो आपके सोचने का तरीका बदल देंगे। 1. लेस इज नॉट लेजीनेस।
कम काम करना आलस नहीं है, कम काम करना लेकिन असरदार काम करना ये समझदारी है। 24 घंटे बिजी रहने का मतलब प्रोडक्टिव होना नहीं है, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क। तो दी 80-20 प्रिंसिपल, 20% काम से 80% रिजल्ट आता है। मतलब ज्यादातर लोग 80% टाइम उन चीजों में खर्च करते हैं जो 20% ही फायदा देती हैं। टिम बताते हैं, अपने सबसे असरदार 20% टास्क पहचानो और बाकी 80% को या तो छोड़ दो या ऑटोमेट कर दो। 3, पार्किंसंस लॉ काम उतना ही फैलता है जितना वक्त आप उसे देते हो। अगर आप किसी काम को 8 घंटे दोगे तो वो 8 घंटे लेगा, लेकिन अगर आप उसे 2 घंटे में पूरा करने का टारगेट बनाओ तो वही काम 2 घंटे में भी हो सकता है। डेडलाइन छोटा करो, फोकस और स्पीड बढ़ेगी। 4, रिलेटिव इनकम वर्स एब्सोल्यूट इनकम। सिर्फ ज्यादा पैसे कमाना सही मापदंड नहीं है। असल सवाल यह है, आपके पास पैसे के साथ कितना वक्त और आजादी है। एग्जाम्पल, एक आदमी हर महीने RS 2 लाख कमाता है लेकिन 80 घंटे काम करता है। दूसरा आदमी RS 80,000 कमाता है लेकिन हफ्ते में सिर्फ 10 घंटे काम करता है। कौन ज्यादा अमीर है? आंसर, दूसरा आदमी, क्योंकि उसके पास समय और आजादी दोनों हैं। अगर आप अपने 80% बेकार काम छोड़कर सिर्फ 20% असरदार चीजों पर फोकस करने लगो तो आपके करियर और जिंदगी में कितनी बड़ी क्रांति आ सकती है। इसका जवाब और टाइम और काम को कंट्रोल करने की मास्टर टेक्निक्स जानने के लिए अगले चैप्टर में मिलते हैं। चैप्टर 3, डॉजिंग बुलेट्स, फियर सेटिंग एंड एस्केपिंग पैरालिसिस। टिम फेरिस कहते हैं, सबसे बड़ा रिस्क असफलता नहीं है, सबसे बड़ा रिस्क है कभी कोशिश ही ना करना। अक्सर हम बड़े फैसले इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि हमें डर सताता है, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, क्या होगा अगर सब कुछ गलत हो गया। लेकिन सच ये है, डर हमारी कल्पना का खेल है, हकीकत का नहीं। और इस डर से निपटने का एक शक्तिशाली तरीका है फियर सेटिंग। क्या है फियर सेटिंग टेक्निक? जैसे गोल सेटिंग होता है वैसे ही फियर सेटिंग है, यानी आप अपने डर को साफ साफ पहचानो, लिखो और उस पर काम करो। 3 मेन स्टेप्स ऑफ फियर सेटिंग। स्टेप 1, डिफाइन योर फियर। अपने डर को साफ साफ परिभाषित करो। जो भी बड़ा फैसला आप लेने जा रहे हो, सोचो सबसे बुरा क्या हो सकता है, उसे साफ शब्दों में लिखो। अक्सर हम डरते हैं बिना सोचे, जब लिखते हैं तो पाते हैं कि डर उतना भयानक नहीं है। एग्जाम्पल, अगर मैं जॉब छोड़ दूं तो शायद पैसे की तंगी होगी, अगर बिजनेस फेल हो गया तो मैं फिर से जॉब ढूंढ सकता हूं। स्टेप 2, प्रिवेंट। बुरे हालात को कैसे रोका जा सकता है। अब सोचो, ऐसा ना हो इसके लिए मैं अभी क्या कर सकता हूं। एग्जाम्पल, 6 महीने का इमरजेंसी फंड बना लूं, जॉब छोड़ने से पहले पार्ट टाइम कमाई शुरू कर दूं। स्टेप 3, रिपेयर। अगर बुरा हो भी गया तो कैसे रिकवर करूं। अब लिखो, अगर सबसे बुरा हो गया तो उसे कैसे ठीक करूंगा। एग्जाम्पल, कुछ महीनों तक फ्रीलांसिंग से खर्च निकाल सकता हूं, फिर से जॉब मार्केट में वापस आ सकता हूं। द रियलिटी अबाउट फियर, 95% डर कभी हकीकत में होता ही नहीं, और अगर हो भी जाए तो इंसान में इतनी क्षमता होती है कि वो उसे मैनेज कर सकता है। टिम बताते हैं, आपके डर से भागने से बेहतर है कि आप उसे चेहरे पर तमाचा मारो। मिनी एक्सरसाइज फ्रॉम बुक। टिम एक छोटा एक्सरसाइज बताते हैं, अपनी सबसे बड़ी ड्रीम सोचो, जैसे वर्ल्ड टूर पर जाना। अब 3 कॉलम बनाओ। बुरा क्या हो सकता है, उसे कैसे रोका जा सकता है, अगर हो जाए तो कैसे ठीक किया जाएगा। जब आप ये करते हो तो डर की असलियत सामने आ जाती है और वो छोटा लगने लगता है। डर को साफ देखो तो वो धुएं जैसा गायब हो जाता है, लेकिन अगर उसे नजरअंदाज करोगे तो वो आपको जकड़ लेगा। अगर आप अपने सबसे बड़े डर को लिखकर, सोच समझकर और सही तैयारी से गायब कर सकते हो, तो क्या आप वो जिंदगी जीने की हिम्मत करोगे जिसके बारे में आपने सिर्फ सपने देखे थे। अगले चैप्टर में जानेंगे कि कैसे एलिमिनेशन की पावर से आप अपनी लाइफ को फालतू चीजों से फ्री करके असली फोकस और आजादी पा सकते हैं। चैप्टर 4, सिस्टम रिसेट, बीइंग इफेक्टिव वर्स बीइंग एफिशिएंट। टिम फेरिस इस चैप्टर में एक बहुत बड़ा मिथ तोड़ते हैं। अधिक व्यस्त रहने का मतलब यह नहीं कि आप प्रोडक्टिव हो। असल में बहुत से लोग पूरे दिन काम में डूबे रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे सही चीजों पर काम कर रहे हों। डिफरेंस, एफिशिएंट होना मतलब किसी भी काम को तेजी और सही तरीके से करना। इफेक्टिव होना मतलब
सिर्फ उन्हीं कामों को करना जो वाकई मायने रखते हैं। तो असली सवाल है, क्या आप सही चीज कर रहे हैं या बस चीजों को सही कर रहे हैं? एफिशिएंसी बनाम इफेक्टिवनेस को समझो। एक टाइपिस्ट जो बहुत तेजी से टाइप करता है वो एफिशिएंट है, लेकिन अगर वो गलत लेटर टाइप कर रहा है तो उसकी पूरी मेहनत बेकार है। इसी तरह अगर आप 100 ईमेल का जवाब जल्दी दे रहे हो लेकिन असली बिजनेस ग्रोथ पर काम नहीं कर रहे तो आप बस व्यस्त हो, सफल नहीं। परेटो प्रिंसिपल 80-20 रूल का जादू। टिम फेरिस एक सुपर पावरफुल नियम शेयर करते हैं। 80% नतीजे सिर्फ 20% काम से आते हैं। यानी आपकी 80% कमाई सिर्फ 20% क्लाइंट से आती है। आपकी 80% खुशियां सिर्फ 20% गतिविधियों से आती हैं। आपकी 80% परेशानी भी सिर्फ 20% चीजों से आती है। तो आपको करना क्या है? पहचानो कि वो कौन से 20% काम हैं जो असली फर्क डालते हैं। बाकी 80% फालतू कामों को या तो हटा दो या डेलीगेट कर दो। पहचानो, एक लिस्ट बनाओ, कौन से 20% क्लाइंट या टास्क से सबसे ज्यादा रिजल्ट आता है, कौन से 20% काम सबसे ज्यादा समय और स्ट्रेस खाते हैं। 2. एलिमिनेट या डेलीगेट करो। जो कम रिजल्ट वाले क्लाइंट्स या काम हैं उन्हें छोड़ो या किसी और को सौंपो। खुद को सिर्फ उन चीजों तक सीमित करो जो वाकई में लाइफ या बिजनेस बदलती हैं। 3. फोकस करो इम्पैक्ट पर, एक्टिविटी पर नहीं। दिन में सिर्फ 2-3 बड़े जरूरी टास्क फोकस में रखो। पूरे दिन खुद को बिजी दिखाने से बचो। काम कम करो लेकिन सही काम करो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, टिम ने अपने खुद के बिजनेस में देखा कि सिर्फ कुछ चुनिंदा ग्राहक ही उनकी कंपनी की 90% कमाई ला रहे थे। बाकी ग्राहक सिर्फ समय और स्ट्रेस खा रहे थे। तो उन्होंने डरे बिना उन 80% कम कमाई वाले ग्राहकों को छोड़ दिया। नतीजा, कम काम, कम तनाव और ज्यादा पैसा। Being busy is a form of laziness, lazy thinking and indiscriminate action. व्यस्त होना असल में आलसी सोच का नतीजा है। स्मार्ट बनो, हार्ड वर्कर नहीं। असरदार बनो, सिर्फ कुशल नहीं। अगर आप अपनी लाइफ से 80% फालतू काम हटा दें तो आप उस फुर्सत और आज़ादी से क्या बड़ा सपना पूरा करना चाहेंगे। अगले चैप्टर में जानेंगे कि कैसे एलिमिनेशन की ताकत से टाइम मैनेजमेंट की बजाय टाइम लिबरेशन को अपनाना चाहिए। चैप्टर 5, द एंड ऑफ टाइम मैनेजमेंट। टिम फेरिस इस चैप्टर में कहते हैं कि समय को मैनेज करने की कोशिश करना बेकार है, क्योंकि समय सीमित है। आप चाहे जितनी भी तरकीबें अपना लें, दिन में 24 घंटे से ज्यादा नहीं बना सकते। तो असली सवाल ये नहीं है कि समय कैसे बचाएं, बल्कि ये है कि कैसे सिर्फ वही काम करें जो वाकई जरूरी हैं। यानी फोकस होना चाहिए कम काम करने पर, लेकिन असरदार काम करने पर। पार्किंसंस लॉ। टिम इस लॉ को समझाते हैं, वर्क एक्सपैंड्स टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। कोई भी काम उतने ही समय में फैल जाता है जितना समय आप उसे देते हो। मतलब, अगर आप खुद को कोई टास्क पूरा करने के लिए 1 हफ्ते का समय दोगे तो वो टास्क वाकई 1 हफ्ता ले लेगा। लेकिन अगर वही टास्क करने के लिए आप खुद को सिर्फ 1 दिन का समय दो तो आप उसे तेजी से निपटा सकते हो। तो सीख क्या है? कम समय में काम खत्म करने के लिए खुद को सीमित डेडलाइन दो। 2 सुपर पावरफुल प्रिंसिपल्स। 1. 80-20 रूल प्लस पार्किंसंस लॉ को साथ मिलाओ। सिर्फ 20% सबसे जरूरी टास्क चुनो। 80-20 नियम। हर टास्क के लिए बहुत छोटी डेडलाइन तय करो। पार्किंसंस लॉ। नतीजा, कम समय में ज्यादा बड़े नतीजे। 2. मिनी डेडलाइन सेट करो। बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। हर हिस्से के लिए सख्त और छोटी समय सीमा तय करो। एग्जाम्पल, अगर किसी रिपोर्ट के लिए 1 हफ्ता मिला है तो उसे 1 दिन में खत्म करने की चुनौती लो। अपने ऊपर हल्का सा प्रेशर डालो ताकि फालतू सोचने या परफेक्शन के जाल में फंसने से बचो। प्रैक्टिकल टिप्स। ए. टू डू लिस्ट को खतरनाक बनाओ। दिन की शुरुआत में सिर्फ 2 सबसे जरूरी काम लिस्ट करो, बाकी सब हटाओ। बी. टाइम ब्लॉकिंग करो। 10 AM से 12 PM तक सिर्फ 1 काम करो। बीच में मोबाइल, ईमेल, सोशल मीडिया कुछ भी ना देखो। सी. बैचिंग टेक्निक अपनाओ। एक जैसे कामों को एक साथ करो, जैसे सारे ईमेल एक बार में चेक करना, हर 2 घंटे में नहीं। टिम बताते हैं कि जब उन्होंने अपने बिजनेस में खुद को सीमित समय में काम करने को मजबूर किया तो उनका काम ज्यादा तेज और बेहतर हुआ, और उन्हें एहसास हुआ
कि कई काम जो वो दिन भर करते थे असल में जरूरी ही नहीं थे। इट्स नॉट अबाउट वर्किंग हार्डर और लॉन्गर, इट्स अबाउट वर्किंग स्मार्टर एंड शॉर्टर। बात ज्यादा मेहनत या ज्यादा समय देने की नहीं है, बल्कि ज्यादा समझदारी और कम समय में सही काम करने की है। समय को फैलाने की बजाय काम को सिकोड़ो और सही काम को ही जगह दो। अगर आपको हर दिन सिर्फ 2 घंटे ही काम करने की इजाजत हो तो आप कौन से 2 काम चुनोगे जो आपकी जिंदगी और करियर बदल सकते हैं। अगले चैप्टर में जानेंगे कैसे इंटरप्शंस और डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर वाकई फोकस्ड और फ्री लाइफ जी सकते हैं। चैप्टर 6, द लो इंफॉर्मेशन डाइट, कल्टिवेटिंग सेलेक्टिव इग्नोरेंस। कम जानकारी वाला डाइट, चुनी हुई अज्ञानता को अपनाओ। टिम फेरिस इस चैप्टर में एक बहुत अनोखा आइडिया सामने रखते हैं। ज्यादा जानना हमेशा फायदेमंद नहीं होता। असली समझदारी ये है कि किस जानकारी को अनदेखा करना है। आज की दुनिया में हम इंफॉर्मेशन से घिरे हुए हैं। न्यूज चैनल, सोशल मीडिया, ईमेल्स, नोटिफिकेशन, गॉसिप। हम दिन भर चीजें पढ़ते सुनते रहते हैं जो न तो जरूरी होती हैं और न ही हमारी जिंदगी में कोई असली बदलाव लाती है। तो सवाल उठता है, क्या हमें हर चीज जाननी चाहिए? टिम का जवाब है, बिल्कुल नहीं। सिलेक्टिव इग्नोरेंस क्या है? सिलेक्टिव इग्नोरेंस का मतलब है जानबूझकर उन चीजों को न जानना जो आपके मकसद और लक्ष्य से जुड़ी नहीं है। मतलब, हर न्यूज हेडलाइन पढ़ना जरूरी नहीं, हर ईमेल का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं, हर सोशल मीडिया अपडेट देखना जरूरी नहीं। केवल वही जानकारी लो जो तुम्हें सीधे सीधे फायदेमंद साबित हो। वाई इंफॉर्मेशन इज टॉक्सिक, क्यों जानकारी नुकसानदायक बन जाती है। एनालिसिस पैरालिसिस, ज्यादा जानकारी दिमाग को भर देती है जिससे निर्णय लेने में देरी होती है। ओवरवेल्म, हर वक्त दिमाग बिजी रहता है जिससे थकावट और स्ट्रेस बढ़ता है। नो एक्शन, ज्यादा पढ़ना समझना लेकिन असल में कुछ न करना। फियर, नेगेटिव खबरें देखकर डर और चिंता बढ़ती है बिना किसी वाजिब कारण के। प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज जो टिम अपनाते हैं। 1, इंफॉर्मेशन फास्टिंग। 1 हफ्ते तक न्यूज, ब्लॉग्स, टीवी, अखबार से दूरी बनाओ। सिर्फ वही पढ़ो या देखो जो तुम्हारे टास्क से डायरेक्ट जुड़ा हो। एग्जाम्पल, अगर कोई रिपोर्ट तैयार करनी है तो उसी से जुड़ी जानकारी पढ़ो, बाकी सब छोड़ दो। 2, नो न्यूज रूल। सुबह उठकर या दिन भर न्यूज वेबसाइट्स, टीवी या रेडियो न सुनो। अगर कोई वाकई जरूरी खबर होगी तो लोग खुद बता देंगे। टिम का दावा है कि उसने सालों तक न्यूज नहीं देखी, फिर भी जरूरी बातें अपने आप दोस्तों और साथियों से पता चलती रहीं। 3, ईमेल चेक लिमिट करो। ईमेल्स को दिन में सिर्फ 1 या 2 बार चेक करो, हर मिनट नहीं। हर ईमेल को जरूरी न मानो। 4, फोकस्ड कंजम्पशन। सिर्फ वही किताब, आर्टिकल या वीडियो देखो जो तुम्हारे अभी के गोल्स से जुड़ा हो। अगर कोई जानकारी नाइस टू नो है लेकिन नीड टू नो नहीं है, उसे छोड़ दो। टिम ने अपने बिजनेस में यह स्ट्रेटजी अपनाई। वो दिन भर न्यूज नहीं पढ़ता था, हर ईमेल का फौरन जवाब नहीं देता था और हर सोशल मीडिया ट्रेंड से अपडेट रहने की जरूरत नहीं समझता था। नतीजा, उसके पास ज्यादा फोकस, ज्यादा एनर्जी और ज्यादा प्रोडक्टिव टाइम आ गया। इट्स नॉट अबाउट बीइंग अनइन्फॉर्म्ड, इट्स अबाउट बीइंग सिलेक्टिवली इन्फॉर्म्ड। बात यह नहीं कि अनजान बनो, बल्कि समझदारी से चुनो कि क्या जानना है। कम जानकारी से दिमाग हल्का रहता है, काम करने की रफ्तार बढ़ती है और जिंदगी में सच्चा फ्रीडम आता है। अगर आज से आप न्यूज, सोशल मीडिया और फालतू ईमेल देखना बंद कर दो तो उस खाली हुए समय का सबसे शानदार उपयोग आप कैसे करोगे। अगले चैप्टर में जानेंगे कि कैसे इंटरप्शन प्रूफ सिस्टम बनाकर आप दूसरों की प्राथमिकताओं के गुलाम बनने से बच सकते हैं। चैप्टर 7, इंटरप्टिंग इंटरप्शन एंड द आर्ट ऑफ रिफ्यूजल। टिम फेरिस इस चैप्टर में बताते हैं कि अगर आप दूसरों की प्राथमिकताओं के हिसाब से जीते रहे तो अपनी जिंदगी कभी अपनी नहीं बन पाएगी। अक्सर हम दिन भर दूसरों की ईमेल्स, कॉल्स, मैसेजेस, मीटिंग्स और फालतू रिक्वेस्ट्स में फंसे रहते हैं। हर बार कोई ना कोई हमें रोकता है, हमारा फोकस तोड़ता है और हमारे असली काम को पीछे कर देता है। तो असली सवाल है, कैसे हम इन अनचाही रुकावटों को रोक सकते हैं? कैसे दूसरों को ना कह सकते हैं बिना गिल्टी महसूस किए? टाइप्स ऑफ इंटरप्शंस। टिम ने इंटरप्शंस को 3 हिस्सों में बांटा है। 8,
टाइम वेस्टर्स, गैर जरूरी मीटिंग्स, अनचाहे कॉल्स, बेकार सोशल मीडिया ब्राउजिंग, गपशप करने वाले लोग। टाइम कंज्यूमर्स, लगातार ईमेल चेक करना, छोटे छोटे सवालों के जवाब देना, ऐसे क्लाइंट्स या सहकर्मी जो हर छोटी बात के लिए परेशान करते हैं। 3. एम्पावरमेंट फेलियर्स, ऐसे लोग जो हर छोटा निर्णय भी खुद नहीं लेते बल्कि आपकी मंजूरी का इंतजार करते हैं। जैसे, सर इस प्रिंटर का कलर खत्म हो गया, नया मंगवाएं क्या? सॉल्यूशंस टू स्टॉप इंटरप्शंस, रुकावटों से कैसे बचें? 1. डिफाइन रूल्स क्लियरली, पहले से तय करो कि कौन से काम खुद से कर सकते हैं और किसके लिए अप्रूवल चाहिए। टीम को मिनिमम इफेक्टिव गाइडलाइंस दो, जैसे 500 रुपए तक के फैसले खुद लो, उससे ऊपर मुझसे पूछो। 2. बैच टास्क्स, हर ईमेल का तुरंत जवाब देने के बजाय दिन में सिर्फ 2 बार ईमेल्स चेक करो। कॉल्स के लिए भी एक टाइम स्लॉट तय करो। 3. अवॉइड पॉइंटलेस मीटिंग्स, फालतू मीटिंग्स से बचो। अगर कोई मीटिंग जरूरी नहीं है तो पोलाइटली मना कर दो। मीटिंग रखनी हो तो 5-10 मिनट में पूरा एजेंडा तय कर लो। 4. यूज इफ देन रूल्स, लोगों को डिसीजन मेकिंग की आजादी दो। जैसे, अगर प्रोडक्ट डिलीवरी में 2 दिन से ज्यादा की देरी हो तो खुद फैसला लेकर अगली सप्लाई ऑर्डर कर लो। 5. द आर्ट ऑफ सेइंग नो, टिम कहते हैं, नो कहना एक स्किल है। अगर आप हर चीज के लिए हाँ करते रहेंगे तो आपकी जिंदगी किसी और की बन जाएगी। सीधे सीधे और सम्मानजनक तरीके से ना कहना सीखो। एग्जाम्पल, फ्रेजेस, मैं इस वक्त इस काम को नहीं ले सकता क्योंकि मेरी प्राथमिकताएं दूसरी हैं। अभी मेरे पास अतिरिक्त समय नहीं है, धन्यवाद कि आपने सोचा। टिम ने अपनी कंपनी में हर क्लाइंट को गाइडलाइंस दी, अपने स्टाफ को छोटे निर्णय खुद लेने की ताकत दी और हर बार ईमेल या फोन उठाने की आदत छोड़ दी। नतीजा, वो दिन में सिर्फ 4 घंटे काम करके भी बिजनेस चला रहा था। अगर आप हर किसी की रुकावटें स्वीकार करते रहोगे तो अपनी लाइफ कभी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। फोकस बचाना है तो मना करना सीखो। अगर आप हर दिन 2 घंटे उन कामों से बचा सकें जो सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए करते हैं तो उस बचे हुए समय का सबसे बड़ा सपना आप कैसे पूरा करोगे? अगले चैप्टर में जानेंगे कि कैसे ऑटोमेशन की मदद से आप अपने बिजनेस को खुद से भी तेज और बेहतर बना सकते हैं। चैप्टर 8, आउटसोर्सिंग लाइफ, अपनी जिंदगी को आउटसोर्स करना। टिम फेरिस इस चैप्टर में एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट पेश करते हैं। आपको हर काम खुद करने की जरूरत नहीं है। अपने जरूरी लेकिन टाइम खाने वाले कामों को दूसरों से कराओ, यानी आउटसोर्स करो। आउटसोर्सिंग का मतलब है छोटे छोटे काम, रिसर्च, ईमेल मैनेजमेंट, बुकिंग्स, क्लाइंट डीलिंग जैसी चीजें किसी और को सौंप देना ताकि आप अपने असली और बड़े लक्ष्यों पर फोकस कर सकें। क्यों जरूरी है आउटसोर्सिंग? दिन के 80% छोटे काम हमारी ऊर्जा खा जाते हैं, लेकिन असल में 20% ही रिजल्ट लाते हैं। अगर हम ये 80% काम दूसरों से करवा लें तो हम अपने असली ड्रीम्स और ग्रोथ पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। आपकी लाइफ में स्पेस बनता है सोचने का, नया सीखने का, नया बनाने का। मतलब, कम काम करो लेकिन सही काम करो। क्या क्या आउटसोर्स किया जा सकता है? टिम ने बताया कि आप ये चीजें आउटसोर्स कर सकते हैं। ईमेल का जवाब देना, डेटा एंट्री, ट्रैवल बुकिंग ऑनलाइन, रिसर्च, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, कस्टमर सपोर्ट, अकाउंटिंग और बिलिंग, वेबसाइट मैनेजमेंट, शॉपिंग, ऑनलाइन सामान ऑर्डर करना। यहाँ तक कि आप अपने पर्सनल काम भी आउटसोर्स कर सकते हैं, जैसे कि गिफ्ट खरीदना, बुकिंग्स करना, अपॉइंटमेंट्स फिक्स करना वगैरह। कैसे करें आउटसोर्सिंग? स्टेप बाय स्टेप गाइड। स्टेप 1, लिस्ट डाउन योर टास्क्स, अपने कामों की लिस्ट बनाओ। 1 हफ्ते तक जो भी काम करते हो सब लिख लो, फिर देखो कौन से काम जरूरी नहीं है या जो कोई और कर सकता है। स्टेप 2, आइडेंटिफाई हाई वर्स लो वैल्यू टास्क्स, हाई वैल्यू काम शॉर्न जो आपकी इनकम और ग्रोथ से सीधे जुड़े हैं। लो वैल्यू काम शॉर्न जो जरूरी है लेकिन खुद से करने जरूरी नहीं। स्टेप 3, हायर अ वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट्स फ्रीलांस वेबसाइट्स जैसे फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर पर मिलते हैं। कुछ कंपनियां भी स्पेशलाइज वीए सर्विस देती हैं जैसे टास्क बुलेट, बीलीए आदि। भारत, फिलीपींस जैसी जगहों से कम दाम में भी प्रोफेशनल्स मिल सकते हैं। स्टेप 4, स्टार्ट स्मॉल।
शुरुआत में छोटे छोटे टास्क दो, फिर धीरे धीरे जैसे भरोसा बढ़े बड़े प्रोजेक्ट सौंपो। स्टेप 5, क्लियर इंस्ट्रक्शंस। क्या करना है, कैसे करना है, साफ साफ बताओ। एक्सपेक्टेशन क्लियर रखो ताकि गलत फहमी ना हो। स्टेप 6, मॉनिटर बट डोंट माइक्रो मैनेज। सही फीडबैक दो लेकिन हर मिनट कंट्रोल करने की जरूरत नहीं। भरोसा करना सीखो। टिम ने खुद अपना पूरा बिजनेस एक छोटे वर्चुअल असिस्टेंट टीम के जरिए चलाया। कस्टमर ईमेल का जवाब देना, शिपिंग मैनेज करना, पेमेंट प्रोसेसिंग, यहाँ तक कि उनकी डेट्स शेड्यूल करना भी। उनका सारा वक्त सिर्फ नए आइडियाज और लाइफ एंजॉय करने में जाता था। अपना समय उन कामों में लगाओ जो सच में आपके जीवन को आगे बढ़ाते हैं। बाकी कामों को दूसरों के हाथों में सौंपो। यही असली आजादी का रास्ता है। अब कुछ महत्वपूर्ण सुझाव, एक्शनेबल टिप्स, ताकि आप भी इस किताब से असली बदलाव ला सकें। 1, अपना समय का ऑडिट करो। अगले 7 दिन तक हर 30 मिनट में लिखो कि तुम क्या कर रहे हो। देखो कितना समय बेकार के कामों में जा रहा है। 2, डेलीगेशन सीखो। छोटी जिम्मेदारियां दूसरों को सौंपना शुरू करो, घर में भी और काम में भी। 3, फियर को हराओ। कई बार हम सोचते हैं कि अगर मैंने खुद नहीं किया तो गलत हो जाएगा, लेकिन सच ये है दूसरों को जिम्मेदारी देने से ही ग्रोथ होती है। 4, लेस इज मोर पर विश्वास करो, हर चीज खुद करना हमेशा अच्छा नहीं होता। कम लेकिन असरदार काम करो। 5, एक्शन लो। किताब पढ़ना या वीडियो देखना तभी काम का है जब आप तुरंत कोई एक छोटा एक्शन उठाओ। अगर हर हफ्ते आपके पास 10 घंटे फालतू समय आ जाए तो आप उस समय से अपनी जिंदगी में क्या बड़ा बदलाव लाना चाहोगे? सोचिए, क्योंकि ये वही समय है जो आपको सपनों की जिंदगी तक पहुंचा सकता है। 21 डेज एक्शन प्लान, द 4 आवर वर्क वीक को जीना सीखो। फेज 1, पहचानो और सोच बदलो। डे 1 to 7। डे 1, पूरा दिन टाइम ट्रैकिंग करो। हर 30 मिनट में लिखो कि किस काम में समय गया। डे 2, टाइम ट्रैकिंग के बेस पर 80-20 रूल लगाओ। 20% काम कौन से हैं जो 80% रिजल्ट लाते हैं, 80% फालतू काम कौन से हैं। डे 3, अपनी लाइफ का सपना लिखो। अगर पैसा और टाइम की कोई चिंता नहीं होती तो तुम क्या कर रहे होते। डे 4, मिनी रिटायरमेंट्स का आइडिया समझो। पूरी लाइफ की रिटायरमेंट का इंतजार मत करो, हर साल छोटे छोटे ब्रेक लो। डे 5, फियर सेटिंग करो। अपने डर लिखो, सबसे बुरी स्थिति क्या हो सकती है और उससे निकलने का रास्ता क्या हो सकता है। डे 6, लो इन्फॉर्मेशन डाइट शुरू करो। न्यूज़, टीवी, फालतू सोशल मीडिया से ब्रेक लो, बस काम की जानकारी लो। डे 7, एक दिन के लिए सिलेक्टिव इग्नोरेंस प्रैक्टिस करो। जो जरूरी नहीं है उस पर ध्यान ही मत दो। फेज 2, वक्त को फ्री करो। डे 8 to 14। डे 8, बैचिंग शुरू करो। एक जैसे कामों को एक ही टाइम स्लॉट में करो, जैसे सारे ईमेल एक साथ पढ़ना। डे 9, ऑटोमेशन के तरीके ढूंढो। ऑटो रिप्लाई सेट करो। कैलेंडर बुकिंग टूल्स इस्तेमाल करो, जैसे कैलेंडली। डे 10, वर्चुअल असिस्टेंट VA ढूंढना शुरू करो। फाइवर, अपवर्क या फ्रीलांसर जैसी साइट्स पर प्रोफाइल देखो। डे 11, अपने छोटे कामों की लिस्ट बनाओ जो तुम VA को सौंप सकते हो। डे 12, पहला छोटा सा काम किसी VA को सौंपो और नतीजा देखो। डे 13, माइक्रो टेस्टिंग शुरू करो। कोई भी नया आइडिया बिना बड़े रिसोर्स लगाए छोटे लेवल पर टेस्ट करो। डे 14, अपनी पहली ऑटोमेटेड सिस्टम की रिपोर्ट बनाओ। कितना समय बचा, कौन से काम ऑटोमेट हुए। फेज 3, फ्रीडम बिल्ड करो। डे 15-21। डे 15, क्रिएटिंग इनकम मशीन प्लान करो। ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस जो बिना तुम्हारे फिजिकल प्रेजेंस के बिक सके। डे 16, डिजिटल प्रोडक्ट जैसे ई-बुक, कोर्स का आइडिया ब्रेनस्टॉर्म करो। डे 17, मिनी टेस्ट करो। फेसबुक एड्स या ऑर्गेनिक तरीके से चेक करो कि लोगों को तुम्हारा आइडिया चाहिए या नहीं। डे 18, अपने बिजनेस प्रोसेस को और भी डेलीगेट करो। 80% काम VA को ट्रांसफर करो। डे 19, जियो आर्बिट्राज प्लान करो। कम खर्च वाले लेकिन बढ़िया लोकेशन पर शिफ्ट करने का सोचो, जैसे बाली, थाईलैंड, गोवा वगैरह। डे 20, खुद को रिमोट वर्क मोड में ट्रांसफर करो। घर से काम करने या ट्रैवल करते हुए काम करने के सिस्टम बनाओ। डे 21, एक लाइफस्टाइल रीडिजाइन मैनिफेस्टो लिखो। अब से तुम किस तरह का जीवन जीना चाहते हो उसे डिटेल में लिखो और हर 3 महीने में उसे अपडेट करते रहो। बोनस, 3 गोल्डन रूल्स टू रिमेंबर। ऑलवेज,
1. काम के लिए मत जियो, जिंदगी के लिए काम करो। 2. परफेक्शनिज्म, परिपूर्णता छोड़ो, प्रोग्रेस, प्रगति पकड़ो। 3. जहां डर सबसे ज्यादा हो वहीं असली ग्रोथ छुपी होती है। क्या तुम तैयार हो अपने सपनों की लाइफ जीने के लिए और उसे कल नहीं, आज से शुरू करने के लिए?